साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों 2 दिन से कुछ तबीयत भी खराब थी, कुछ आराम भी किया मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको मैं कोई सूचना नहीं दे पाया, लेकिन जो दिया था वो भी आप लोगों ने कम पढ़ा, जो कि बहुत मेन था, जरूरी था समशयोग शब्द पढ़ने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था वो कितना उचित था। और समशयोग शब्द के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2015 में लिखा गया था कि भारत सरकार ने संशोधन किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। चलो, अभी मध्य प्रदेश से कोई हाई कोर्ट का फैसला हुआ है। मैं कहीं बाहर राजस्थान में था, तो अभी उसमें सोचते हैं वो फैसला आ जाता है भी क्या हुआ। लेकिन साथियों, हमारे सरकार बार बार 1961-62 से बात कर रही है, 1946 की बात करती है, 1947 की बात करती है, बॉम्बे एक्ट अधिनियम की। बॉम्बे एक्ट तो आपने बता दिया क्या है, पर मेन जड़ अंग्रेजों की है, ब्रिटिश सरकार की है, अखिल भारतीय कांग्रेस की है, लॉर्ड माउंटबेटन की। होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ। नगर सैनिक मध्य प्रांत एवं बरार का जन्म 7 मई 1940 में हुआ। 2 संस्था थी। अब इनको ये देखो, एक कैसे बनाया, समशयोग कैसे बनाया। 2 संस्था थी, जबकि 1800 आईपीसी 1860 का 45वां पक्की फौज परमानेंट अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स बनाई। और उसी संस्था पे आईपीसी धारा 21 लोक सेवक लगाकर समशयोग बना दिया। तो ये तो एक तानाशाही हुई, कुछ भी बना दे सरकार। देखो, हम वहाँ बंद थे अन्ना हजारे जी के इंडिया करप्शन में, चंद्रसाल स्टेडियम में मैं भी 3 दिन रहा था। सरकार के इतने लंबे हाथ है, कुछ भी बना सकती है, रात रात को बहुमत पास कर दे संसद में। बताओ क्या करोगे। भारत के अंदर सबसे शक्तियां है वो है संसद के पास। और वो संसद, अस्थाई संसद ने 1940 में लॉर्ड माउंटबेटन, कांग्रेस सरकार और वे कुछ हमारे भी नियुक्त हुए थे अधिकारी जो उनके सहयोग से, तो 23 अप्रैल 1940 में ही हो गया था समशयोग शब्द। और इसमें साहब इतने एक्ट बनाए, अधिनियम बनाए, कानून लगाए, शक्तियाँ पे शक्तियाँ, शक्तियाँ पे शक्तियाँ। आप ये सोचो, इतनी शक्तियाँ लगी, इतनी शक्तियाँ लगाई, अगर आपको आज समशयोग बंधुआ मजदूर बनाया गया। ब्रिटिश सरकार को, कांग्रेस सरकार को, और कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, और लॉर्ड माउंटबेटन ने, हमारी सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया। अस्थाई सरकार ने, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि संविधान में ये होगा, वो ही किया। और कल एक लड़का लिख रहा था, क्या माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिखा था? नहीं। जब बहुमत उनका हो गया और उस बहुमत से डॉक्टर बाबा अंबेडकर बाहर रह गया, बाबू जगजीवन बाहर रह गया, और माननीय वीवी गिरी जो पूर्व राष्ट्रपति बना वो भी बाहर रहेगा, तो बहुमत में पास होगा। उसमें डॉक्टर अंबेडकर या कोई भी क्या करेगा? वहाँ तो अस्थाई सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। सब कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस के ऐसे आदमी थे जो एक ने बोल दिया तो कांग्रेस के खिलाफ बोलना ही नहीं। कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, और थी तो वो इधर उधर, जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, हैदराबाद में क्या हुआ था, कितने शहीद हुए, काला पानी में कौन थे,
तो वो लोग बोलते नहीं थे कि भाई जो कांग्रेस ने कर दिया 1885 की कांग्रेस एक बहुत पुराने टाइम की थी, उसमें जो कानून अंग्रेज बनाते थे वही लागू हुआ, जो ब्रिटिश सरकार बनाती थी वही लागू हुआ। और साथियों जितना बोले उतना कम है। एक एक सन आपका बहुत कीमती है। 1940 से 1950 तक आपके साथ जो हुआ वो हम सब बता चुके हैं, फिर भी बताएंगे। और 1950 से 1965 तक 15 साल के लिए संघीय नागरिक सुरक्षा बनाए, ये भी बार बार बताएंगे। और 1965 से 1980 तक आपको कोई भी दर्जा नहीं मिला। सभी संस्था को परमानेंट का दर्जा मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिला। इसमें भी कारण है। तो साथियों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये क्यों नहीं मिला, और ये भारत के संविधान भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने संशोधन हुए हैं। और 1953 का नोटिफिकेशन भी भारत सरकार का राजपत्र तो सभी पढ़ने पड़ेंगे आपने। एक दिन हम सभी राजपत्रों की एक सूची बनाकर आपको लिखेंगे भाई भारत सरकार के, कांग्रेस के, ब्रिटिश सरकार के, लॉर्ड माउंटबेटन के ये राजपत्र पढ़ा जाए। वो ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट से आए। और आपको ये भी बताएंगा 11 मार्च 1947 बॉम्बे एक्ट क्यों कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और निपटारा कैसे हुआ एकदम 2 मिनट में ही, जबकि भारत आज़ाद नहीं था, ये तो आपको भी पता है। वैसे तो भारत आज़ाद माननीय बीजेपी का नेता नेताजी का नाम भूल गया, फिर बताएंगे कभी, पहले बता भी दिया होगा, अभी कोई याद नहीं, कुछ तबीयत खराब इसके कारण भी दिमाग तो कहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो उसने बताया भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 बता रहे हैं। आप उससे पहले कई बार समशयोग बन चुके हैं। 11 मार्च 1947 देख लेना। आप बार बार बॉम्बे एक्ट बता रहे हो तो वो, लेकिन आपको तो कांग्रेस ने 1885 की कांग्रेस ने, भारत के अंतरिम सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ब्रिटिश सरकार ने, क्या क्या दस्तावेज, कितनी बार आपका एक्ट अधिनियम बदला गया। जन्म एक बार होता है, और वो एक बार क्या है, बॉम्बे एक्ट 1947। तो इस पे भी चलेंगे। सरकार से हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार हमसे बात ना करे तो हम क्या करें। साथियों एकता का परिचय देने का कष्ट करो, सबसे बात करो, सबसे रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों को समझाओ। मैं भी नहीं समझा पा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कम से कम 5 आदमियों के ग्रुप हो, अच्छे पढ़ा लिखा हो, वो इस संस्था के बारे में, परंपरा से गुलाम है तो इसकी गुलामी का बेड़ा जब ही छूटेगा जब तुम आगे पढ़ोगे, एकता का परिचय दोगे और सबसे मिलोगे। अगर आप मान लिए कोर्ट में जीत गए, जीतना भी चाहिए, हो सकता है आप जीत गए, लेकिन फिर भी आपको भारत सरकार के पास जाना होगा, सरकार के पास जाना होगा। तो साथियों काफ़ी कुछ आपने बताया। ये चैनल आपका अपना RS दहिया में स्वागत है। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड स्वागत है। तो साथियों वैसे तो आप 1959 से आपको पता है कितनी बार हर स्टेट में अलग अलग नियम बनाए, अधिनियम बनाए, राष्ट्रीय पोर्टल बनाए, ये सब आप एक एक पढ़ना होगा। और मैं तो चाहता हूँ 5 आदमी मैं नाम ले सकता हूँ जो ये अगर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े और सच्चे दिल से दिल्ली में 2 महीने में 3 दिन बैठ के मीटिंग कर ले, समशयोग शब्द पे विचार होना चाहिए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ जल्दी से जल्दी पूरे भारत को पता लग जाएगा समशयोग क्या है, बॉम्बे एक्ट क्या है, जो भी धारा आप पे लगी, 1959 में क्या हुआ था, राजपत्र क्या था, दिल्ली में कैसे भर्ती हुई, किस नाम से हुई,
वॉलंटियर से हुई या होमगार्ड से हुई। पूरे भारत में होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई, भारत में भर्ती वॉलंटियर की हुई। 1946 का भी हमारे हेड मिनिस्टर का साइन समेत है। कोई नोटिफिकेशन या कोई राजपत्र कुछ नहीं बना था। वो भारत सरकार ने स्वयंसेवक बना दिया, नगर सैनिक मध्य प्रदेश। तो साथियों, राजपत्र 1959 का भी देखा जाए, भारत संविधान संशोधन 1961 10वां जरूर से जरूर पढ़ा जाए, देखा जाए। आयकर विभाग 1961 प्रमुख है, उससे वंचित स्वयंसेवक शब्दों को कैसे रखा गया। और साथियों, 1976 तक पुलिस की होमगार्ड का एक वेतन था। आयकर विभाग एक चार्टर भी है, प्रमुख भी है, चार्टर भी है ये भारतवर्ष का। और वो आयकर उसी में आए हैं और उससे हमें दूर रखा गया, क्योंकि ये स्वयंसेवक बनाने थे। बार बार हर एक संशोधन किया गया कि भाई होमगार्ड को, नगर सैनिक को स्वयंसेवक कैसे बनाएं। बस उनके विचार में ये था। जैसे माननीय पुलिस सोचती है कि भाई चोर को कैसे छोड़ा जाए और वो बरी आए, ऐसा कानून बनाएगा माननीय SHO, माननीय IPS अफसर कोई भी हो। अगर भाई जो बेईमान है, चोरी करता है, गुलामी करता है, गुलामी का मतलब जानबूझ के उनको धमकाना, मारना, पीटना, अंग्रेजों की गुलामी। अगर कोई भी आए उसकी पिटाई कर दो तो वो अपने आप हाँ भर लेगा। तो साथियों, वो है 1 अप्रैल 1962 का भी आपने पढ़ना पड़ेगा, और कई बार हमने बताया भी है आपको। और अब हम कुछ रह गया वो 62 का ही कल बताएंगे, अभी समय भी हो गया। साथियों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, या तो दूसरी वीडियो डालकर अभी बताएंगे। कुछ रह गया 1962 का, 63 का भी बताया, 64 65 तक तो आपने ये सुनना पड़ेगा। और यही बात है, आप गुलाम कैसे बने। ये संस्था भारतवर्ष में गुलाम किसने बनाई, क्यों बनाई, कारण क्या था। और इसमें मुझे भी जरूरत है आप लोगों की हाथ जोड़ के, और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत से इसमें चले गए जो बहुत समझदार थे, इसकी जड़ निकालने वाले थे। अब हम कहाँ कहाँ कैसे गलती हुई, किस सरकार ने किया। जैसे कुछ लोग तो लेट मिले हमें दस्तावेज, कुछ लोग कोरोना में शहीद हो गए, कुछ कांग्रेस ने हमारी 14 तक सुनी नहीं, और कुछ हमारे भारत सरकार ने भी 19 तक कोई शब्द एक भी ना सुना। 5 साल वो भी चले गए। तो इसलिए आपको, मुझे ऐसा ज़रूरत है, जो आदमी अब शेष बच गए, उनमें कुछ बूढ़े भी ज़्यादा हो गए, बड़ी उम्र हो गई, कुछ बोल नहीं सके, कुछ लोग जवान लोग हमारी सुनना भी नहीं चाहते। पर साथियों, सुनना पड़ेगा आपको। अगर स्वयंसेवक शब्द से मुक्ति चाहो तो बात सुननी पड़ेगी। तो साथियों, मैं चाहता हूँ बहुत होशियार 4 और हो, एक मैं हूँ, 5 बैठकर बातचीत करें इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। समय पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।